रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। हमारी गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय पंडित हेमचंद जी साहब भोपाल, विशेषज्ञ विद्वान पंडित रमेश जी दाऊ जयपुर, निर्देशक डॉक्टर राकेश जी, अतिथि विद्वान डॉक्टर मनोज जी करेली, एवं हमारे संयोजक अरुण जी मोदी, और हमारी संचालक दीक्षा अंकित जी आरोन, एवं सभी साधर्मी भाई और बहनों। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा सागर मकरोनिया नगर यह ऑनलाइन चौथी गोष्ठी कर रहा है, और इसमें ध्यान जैसा विषय यहाँ पर रखा, क्योंकि हम लोग ज्ञान की चर्चा तो बहुत करते हैं, और वो बड़े पंडित जी साहब की गोष्ठी में आता है कि बिना सामयिक के, बिना ध्यान के ज्ञान सार्थक नहीं होता, स्वाध्याय सार्थक नहीं होता। अभी की गोष्ठी में आई थी तो तुरंत ही ये गोष्ठी रखी गई, और मुझे कई ग्रंथों का अभ्यास करने का अवसर मिला। मैंने करीब 5-6 ग्रंथों का अभ्यास किया, मुझे बहुत इसकी प्रसन्नता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ध्यान क्या है। तो रत्नकर्ण शावकाचार में पंडित सदाशिव दास जी भावनाधिकार में कहते हैं कि एक पदार्थ को जानते हुए चिंतवन का रुक जाना ही ध्यान है। एकाग्र चिंतवन का सुख अंतर मुहूर्त से अधिक काल तो उत्तम सहनन वालों के भी नहीं होता है। अतः उत्तम सहनन वाले एक अंतर मुहूर्त में इसको करके और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न यह है कि ध्यान किसके नहीं होता है, तो उसी में उन्होंने कहा कि संसार में गमन, भोजन, शयन, अध्ययन आदि अनेक क्रियाएं हैं, उनमें जो नियम रहित वर्तता है उसके ध्यान नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, अभी जो भावनाओं की बहुत चर्चा चल रही है, तो सदाशिव दास जी ने वहां पे लिखा है, क्योंकि भावना अधिकार है, कि भैया भावना किस क्या है, कि जहां शुद्धात्मा के सन्मुख होकर चित्त का रुक जाना वो तो ध्यान है, तथा जहां एकाग्रता नहीं हो पाती है वहां भावना कहलाती है। और वो धर्म भावना में जीव एकाग्रता करने का पूरा अभ्यास करता है। इस प्रकार से ये पहला पद था ध्यान, उसके बारे में अपन ने 3-4 पॉइंट पढ़े। अब दूसरा पॉइंट है यत्न साध्य। तो क्या ध्यान यत्न साध्य होता है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो उसमें लिखा, अशुभ ध्यान तो बिना यत्न के ही जीवों के होता रहता है, क्योंकि अशुभ ध्यान का संस्कार तो जीवों के अनादि काल से ही पड़ा आ रहा है, और अशुभ ध्यान सिखाए बिना कोई भी शास्त्र नहीं है अशुभ ध्यान सिखाने का, तो भी बिना शिक्षा दिए जीव उसको करता रहता है। जब अशुभ ध्यान का अभाव होने पर शुभ ध्यान होता है, और धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं, ऐसा नियम है। और ये चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होकर सप्तम गुण स्थान तक धर्म ध्यान की बात कही गई है, जिनके भेद प्रभेद हमने पूर्व वक्ताओं से बहुत सुंदर तरीके से देखे हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान, संस्थान विचय धर्म ध्यान, इनकी चर्चा हमने वहां पर बहुत सुंदर तरीके से देखी। यत्न साध्य की चर्चा के लिए बृहद द्रव्य संग्रह का अपन अवलंबन लेते हैं, जिसमें गाथा 47 से 51 तक 5 गाथाओं में ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। और उसमें 47वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, दुविहंपि मोक्ष हेउ झाणे पौणदी जम मुनि नियमा तमहा पयत चित्ता यूयम झाणे समभयणम। अर्थात ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। अतः तुम चित्त को एकाग्र करके ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो, गुरु से उपदेश के अनुसार जाप और ध्यान करो। ऐसी करीब 5 गाथाओं में करो 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 शब्द आया है। तो जब आचार्य, जो खुद 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले संत हैं, वो आदेश दे रहे हैं कि तुम करो, तो ये यत्न साध्य हुआ कि नहीं हुआ। और वो ही आचार्य 55वीं गाथा में कहते हैं कि ध्यान से एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब उसका ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। कि जब उसको इतनी अभ्यास की बात कही गई
और उसको आदेश दिया गया कि तुम तो राग द्वेष मोह से उपयोग को अलग करके स्वरूप में स्थित होकर इसी का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करो। और वही आचार्य जब आगे बढ़ते हैं तो आगे पंच परमेष्टियों की गाथाएं आती हैं, और उसमें प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। तत्पश्चात अभ्यास के बस से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निशुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। अगर चित्त स्थिर नहीं है तो पंच परमेष्टि भी ध्येय है, और चित्त स्थिर हो जावे तो फिर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही ध्येय होता है। और वो जो गाथा जो हर गोष्ठी हर दिन आई और हर वक्ता उसको टच कर रहा है, द्रव्य संग्रह की 56वीं गाथा, मां चिट्ठय मां जंपय मां चिंतय किम बीजेण होई तिरु। इसका अर्थ है कि शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले जो शुभ अशुभ चेष्टाओं का व्यापार है उसको तुम मत करो। शुभाशुभ अंतर बहिर्जल्प वचन व्यापार भी छोड़ो, और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त का व्यापार भी किंचित मत करो, जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जावे। यही आत्मा में लीनता का परम धर्म है। अब वही आचार्य प्रारंभिक गाथाओं में आदेश देते हैं कि तुम ध्यान करो, और वही आचार्य आगे जाकर कहते हैं कि तुम किसी प्रकार की चेष्टा मत करो, किसी प्रकार का चिंतन मत करो, और किसी प्रकार के वचन मत बोलो। ये तो हो गई शास्त्रीय बात। मैं इसको बहुत सरल तरीके से अपने लौकिक सामान्य लोगों को समझाने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे कार चलाना हो तो सबसे पहले उसकी स्कूल लगती है, उसमें 5 गियर सिखाए जाते हैं, क्लिच सिखाया जाता, ब्रेक सिखाया जाता, एक्सीलेटर सिखाया जाता, स्टीयरिंग सिखाई जाती। तो वो व्यक्ति कहता कि मुझे कार चलाना है, मुझे लिखा पढ़ी नहीं करना, तो उसको कार में बिठा के कहते हैं कि चलो ये गियर ऐसा लगेगा। फिर वो गियर देखता है तो उससे कहते गियर नहीं देखना, आपको सामने देखना है। ब्रेक लगाओ तो वो ब्रेक देखता, तो उससे कहते ब्रेक मत देखो, आप सामने देखो। आप एक्सीलेटर दबाओ पर उसको देखो मत। तो वो व्यक्ति कहता है कि बिना देखे मैं कैसे करूं। तो उससे कहा कि अब तुम पहले अभ्यास कर लो, गियर कैसे लगेंगे, एक्सीलेटर कैसे दबेगा, ब्रेक कैसे दबेगा, और जब कार्य चलाओ तो आप दृष्टि सामने रखोगे, इन किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं रखोगे। हमने ध्यान की बहुत सारी विधि सीखी, बहुत सारे आसन सीखे, बहुत सारे सूत्र सीखे, ये जरूरी हैं, आवश्यक हैं। कब तक? जब तक उस ध्यान की अनुभूति नहीं होती। लेकिन जब हम उस ध्यान की अनुभूति के लिए जाते हैं तो इन सब का अवलंबन छोड़ दिया जाता है। जो अच्छे से कार चलाने वाला होता है, आपने देखा होगा कि वो दूसरों से बात भी करेगा, वो संगीत भी सुनेगा, मुंह से बोलेगा भी, पीछे भी देखेगा, गियर पे हाथ भी नहीं रखेगा, और बात करता रहेगा। लोग उससे कहेंगे कि भैया तुम कार तो चलाओ, कार तो चलाओ। वो कहेगा देखो ना 120 की स्पीड पे हाईवे पे गाड़ी दौड़ रही है। तो जो लोग कहते तुम कार चलाना छोड़कर सब काम कर रहे हो। ऐसे ही ध्यान में जीव जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो अभी राकेश जी ने चर्चा ली कि वो ही वास्तविक ध्यान है, निश्चय ध्यान है, जिसने राग पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ दिया, 9 तत्वों के विकल्प को छोड़ दिया, और उस 9 तत्वों में छिपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, उस चैतन्य ज्योति पर जिसकी दृष्टि केंद्रित हो गई, वहां प्रमाण नए निक्षेप का भी विकल्प वहां खत्म हो गया, ध्यान ध्याता ध्येय का भी विकल्प खत्म हो गया, और वो सहज साध्य ध्यान होता है। अब जो पारंगत हो गया कार चलाने में, उसको ना ब्रेक देखना पड़ते, ना गियर देखने पड़ते। कभी कभी जहां गियर बदलना हो वो ब्रेक लगा के काम कर लेता, और कभी कभी जहां ब्रेक लगाना हो वो गियर दबा के और एक्सीलेटर रोक के काम कर लेता। वहां किसी प्रकार का कोई नियम फॉलो नहीं करता कि आपको ऐसे ही करना है। इसी प्रकार प्रारंभिक भूमिका में ध्यान की जो विधियां बताई गई हैं वो सब आवश्यक हैं, उनका हेपना नहीं है, पर
उन सबका अगर ध्येय ही निर्धारित नहीं हुआ, ध्येय की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो उपयोगी नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आवश्यकता ध्यान के अभ्यास की नहीं, ध्येय को बदलने की है, निज आत्मरूप ध्येय को समझने की है। इस पर ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। और जिसने ध्येय को समझ लिया उसका ध्यान सहज हो गया। क्यों? क्योंकि ध्येय को समझने से उसका उपयोग उसमें बार बार जाएगा, उसमें अपनापन करेगा, उसमें प्रीति करेगा, वो दौड़ दौड़ कर उसकी ओर आएगा। यही चर्चा पूरी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं। और वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या कहते हैं कि सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है, वहां प्रथम स्वपर का भेद विज्ञान करता है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित होकर केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जानता है। पश्चात पर का विचार भी छूट जाता, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहां अनेक प्रकार से निज स्वरूप में अहम बुद्धि धारण करता है। चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंगे उठती हैं, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार भी छूट जाता, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप ही भासने लगता है। वहां सर्व परिणाम उस स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का और नए प्रमाण आदि का विकल्प भी नहीं रहता। यही बात नए चक्र में कही गई है। ये बोलकर तच्चाड़े काले समयम बुज्जे ही जुत्तिमग्गेण णोवाराहण समहे पच्चक्खो अनुभवो जमहा। इस प्रकार से दोनों विवक्षाएं हैं, दोनों चीजों को समझना आवश्यक है। किसी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो विकल्पात्मक भूमिका है वो निर्विकल्प होने के लिए है। और अगर निर्विकल्प नहीं हुए तो फिर वो साध्य की सिद्धि नहीं कर पा रही है, इसलिए वो भी फिर ध्यान नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से मैंने अपनी बात यहां पर कही। चीजें तो बहुत सारे थी, लेकिन समय कम होने के कारण वो सब यहाँ प्रस्तुत नहीं हो सकता। वो स्वांता सुखाए, मैंने उसका 3-4 दिन आनंद लिया, वही उसका फल है। जय जिनेन्द्र। दीक्षा जी आई क्या? उनका मैसेज आया।